Hello everyone, in this video we will solve exercise 1.7 of chapter 1st. So exercise 1.7 first question is verify A cross B is equals to B cross A. आपको क्या वेरीफाई करना है कि A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो आपको ये चेक करना है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? ऑर्डर चेंज करना. पहले A राइट करो या B. आंसर क्या आएगा? सेम. एडिशन के केस में भी कॉम्यूटेटिव होल्ड करती थी बट सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती थी और मल्टीप्लीकेशन के केस में भी ये होल्ड करती है. तो ये वेरीफाई करना है हमें. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B. पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसकी? लेफ्ट हैंड साइड A मल्टीप्लाई B. A की वैल्यू कितनी है? 11/15 मल्टीप्लाई B की वैल्यू -7/6. कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से -77/15 मल्टीप्लाई 6. 15 6 90. तो एक मल्टीप्लाई B कितना आ गया? -77/90. अब क्या फाइंड आउट करेंगे? B क्रॉस A यानी B मल्टीप्लाई A. B की वैल्यू -7/6 और A की वैल्यू 11/15. कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. इट मीन्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से. देखो दोनों सेम आ गए ना. इट मीन्स A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A. Hence verified. सेम ऐसे ही B पार्ट में आपको चेक करना है. पहले आप फाइंड करोगे A क्रॉस B. A मल्टीप्लाई B -3/4 मल्टीप्लाई B की वैल्यू -12/5. माइनस से माइनस कैंसिल. अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई. 12 3 36 4 5 20. अब क्या फाइंड आउट करोगे? B क्रॉस A. B की वैल्यू -12/5 मल्टीप्लाई A की वैल्यू -3/4. माइनस से माइनस कैंसिल. 12 3 36. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 4. 5 4 20. देखो दोनों सेम है. इट मीन्स A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A. हेंस इट इज ऑल्सो वेरीफाइड. नाउ नेक्स्ट C पार्ट. इसमें भी पहले हम फाइंड करेंगे A मल्टीप्लाई B. वैल्यू ऑफ A इज -9 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ B इज 8/27. 9 को आप 9/1 राइट कर सकते हो. अब देखो 9 1 9 9 3 27. अब न्यूमरेटर में क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई 8 और ये माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 इज 8 और माइनस एज इट इज. डिनोमिनेटर में क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई 1. 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3. अब फाइंड आउट करेंगे B मल्टीप्लाई A. B की वैल्यू 8/27. A की वैल्यू -9/1. सेम वही 9 1 9 9 3 27. डिनोमिनेटर में क्या बचा? 8 मल्टीप्लाई -1 -8. डिनोमिनेटर में क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई 1. दोनों सेम है. वही A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A. हेंस verified. Now D part. Value of A is 17/23 and value of B is 0. A cross B find out करो. A की वैल्यू 17/23 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 0. किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है? 0. ऐसे ही B क्रॉस A फाइंड किया. B की वैल्यू 0. A की वैल्यू 17/3. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0. दोनों आ रहे हैं सेम. इट मीन्स A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A. हेंस verified. Now second question. Verify A multiply in a bracket B multiply C is equals to A multiply B in a bracket multiply C. देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. 3 नंबर्स का जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स अब आपको मल्टीप्लीकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है. वही पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे फिर राइट हैंड साइड. देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C. A की वैल्यू
6/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट b की वैल्यू -9/4 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को। ये 6/7 एज इट इज राइट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई भी एज इट इज। क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को। देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 9 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 1 इज 9, बट ये माइनस है तो यहाँ -/4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 ज़ा 8। अब ये 6 और 8 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई -9, 9 3 ज़ा 27 और माइनस एज इट इज। एंड इन डिनोमिनेटर देयर इज 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 ज़ा 28। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, -27/28। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। a की वैल्यू 6/7 मल्टीप्लाई b की वैल्यू -9/4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई c की वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को। देखो 6 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, 3 मल्टीप्लाई -9, 9 3 ज़ा 27 और ये वाला माइनस एज इट इज अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 ज़ा 14। ये क्या आया इस ब्रैकेट को सॉल्व करके। अब ये बाहर क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1/2। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 27 मल्टीप्लाई 1 इज 27 एंड -1 एज इट इज। डिनोमिनेटर में 14 मल्टीप्लाई 2, 14 2 ज़ा 28। देखो आ गए दोनों सेम, तो इट मीन्स इट इज वेरीफाइड। सेम बी पार्ट में करेंगे। पहले a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू -5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू -7/20। देखो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये -5 एज इट इज, -5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो कुछ कैंसिल होता है नहीं, तो इट मीन्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई। यहाँ देखो 5 को आप 5/1 भी राइट कर सकते हो ना। देखो 3 7 ज़ा 21 माइनस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 20 इज 40। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 मल्टीप्लाई 8 और न्यूमरेटर में क्या है, 1 मल्टीप्लाई 21, तो 21/8। ऐसे हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। a की वैल्यू -5, जिसको आप -5/1 भी राइट कर सकते हो। b की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू -7/20। पहले क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई -7/20। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 ज़ा 21 और डिनोमिनेटर में क्या है, 4 मल्टीप्लाई 8, 4 2 ज़ा 8। दिस इज द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड। देखो दोनों सेम आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। इट मीन्स इट इज वेरीफाइड। नाउ C part, a is equals to 27/43, b is equals to 0, c is equals to -5/6. Firstly, we will find a multiply b multiply c. a की वैल्यू 27/43 multiply b की वैल्यू 0 multiply c की वैल्यू -5/6। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, तो 27/43 एज इट इज मल्टीप्लाई। देखो ब्रैकेट में क्या है, 0 मल्टीप्लाई -5/6। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया, 0। अब क्या करना है, 27/43 को 0 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो
राइट हैंड साइड a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a की वैल्यू 27/43 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई -5/6। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है 27/43 की मल्टीप्लाई 0 से क्या आ जाएगा 0। ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आ गया 0। ये मल्टीप्लाई एज इट इज -5/6। अगेन 0 की मल्टीप्लाई -5/6 से तो आंसर क्या आएगा 0। दोनों सेम आ गए, इट मीन्स वेरीफाइड। ऑल अदर पार्ट्स आर सेम, सो ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो ये किसके इक्वल होता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। देखो ये जो a है ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले a मल्टीप्लाई b, फिर ये प्लस है तो प्लस एज इट इज, फिर क्या करना है इस a को c के साथ मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई c। सेम ऐसे ही अगर यहाँ माइनस है तो क्या होगा, पहले ये a जो है इस b के साथ मल्टीप्लाई, पहले a की मल्टीप्लाई b से, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस, इसके बाद a की मल्टीप्लाई c से। अब क्या करेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। वही सेम, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या है a मल्टीप्लाई b प्लस c। देखो a क्या है 5/6 मल्टीप्लाई b क्या है -4/5 प्लस c क्या है -7/10। ब्रैकेट क्लोज। नाउ 5/6 एज इट इज। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट में क्या है एडिशन, एडिशन को सॉल्व करेंगे हम, -4/5 प्लस -7/10। अब क्या करेंगे, इस 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है 10। 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस एज इट इज। अब 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई। अब क्या आ जाएगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करके, माइनस माइनस प्लस, 8 और 7 कितने होते हैं 15, साइन किसका आएगा माइनस का, अपॉन 10। अभी देखो 15 और 6 दोनों 3 पे जाते हैं, 3 2 जा 3, 5 जा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25 माइनस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 10 20। अब ये फिर से 5 पे कैंसिल हो रहे हैं ना, देखो 25 और 20 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 5 जा माइनस एज इट इज 5 4 जा 20, कितना आ गया -5/4। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई -5/4। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू जो थी a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। a की वैल्यू 5/6 मल्टीप्लाई b की वैल्यू -4/5 प्लस a की वैल्यू फिर से 5/6 मल्टीप्लाई c की वैल्यू -7/10। करो इसे सॉल्व, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। देखो क्या बचा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 माइनस एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, ये प्लस एज इट इज। अब देखो इसे सॉल्व करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और कुछ कैंसिल होता है नहीं, तो ये क्या बन गया -7 मल्टीप्लाई 1 इज -7 अपॉन 6 2 जा 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम, 3 और 12 इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होता है 12। अब 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई -8 प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस। 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई तो 7। देखो 8 और 7 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस,
और साइन माइनस का। अब 15 और 12 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, कितना आ गया -5/4। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी -5/4, राइट हैंड साइड भी क्या है -5/4। इट मीन्स verified. Now B part, A is equals to -7/3, B is equals to 6/5, C is equals to 13/12. Again वैसे ही करेंगे हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। A मल्टीप्लाई B प्लस C, A की वैल्यू -7/3 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 6/5 प्लस C की वैल्यू 13/12। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये -7/3 मल्टीप्लाई एज इट इज 5 और 12, इनका एलसीएम कितना आएगा 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई 72 प्लस एज इट इज। अब 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, 13 को 5 से मल्टीप्लाई 13 5 जा 65 -7/3 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 137/60। अब कर दो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 7 मल्टीप्लाई 137 इज 959 माइनस एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 मल्टीप्लाई 60 दैट इज 180। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। A की वैल्यू -7/3 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 6/5 प्लस A की वैल्यू अगेन -7/3 मल्टीप्लाई C की वैल्यू 13/12। देखो यहाँ कुछ कैंसिल होता है, यस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। न्यूमरेटर में क्या बचा -7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 जा 14 माइनस एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या है 1 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5। अब ये देखो यहाँ कुछ कैंसिल होता है, नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 13 7 जा 91 माइनस एज इट इज एंड 12 3 जा 36। अब क्या करना है इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 5 और 36 का 180 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 36 को 14 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 504 और माइनस प्लस माइनस। अब 180 को 36 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 को 91 से मल्टीप्लाई 455। अब दोनों माइनस के हैं, माइनस प्लस, इनको क्या कर दोगे प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। नाउ सी पार्ट, ABC की वैल्यूज गिवन है, वही फर्स्ट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। A मल्टीप्लाई B प्लस C, A की वैल्यू -1/2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 4/3 प्लस माइनस C की वैल्यू -7/2। देखो ये प्लस क्यों आया, क्योंकि हमें प्लस करना था, और C की वैल्यू जो थी -2/7, इसीलिए यहाँ दो सिंबल्स साथ में आए हैं। अब देखो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो ये -1/2 और मल्टीप्लाई एज इट इज। यहाँ हमें 3 और 7 का एलसीएम लेना, जो कि कितना होता है 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 प्लस माइनस 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -1/2 मल्टीप्लाई 28 - 6 इज 22 अपॉन 21। नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22, मतलब जब 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है -1 मल्टीप्लाई 11, -1 मल्टीप्लाई 11 इज -11 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 21 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 21। अब क्या फाइंड आउट करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C, -1/2 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस -1/2 मल्टीप्लाई -2/7। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा यहाँ 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1 और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 7 दैट इज
7। अब इनका एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम 21। 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो 7, 7 को -2 से मल्टीप्लाई -14 प्लस 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3, 14 माइनस का 3 प्लस का प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 गई 11, 14 बड़ा है 14 के साथ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव अपॉन 21। देखो दोनों क्या आ रहे हैं सेम, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड।